हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरसी बैंड पास फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और उसके बाद हम ब्रेडबोर्ड पर कंपोनेंट को असेंबल करके हम इसकी आउटपुट ऑसिलोस्कोप पर देखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा आरसी बैंड पास फिल्टर का ये सर्किट डायग्राम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक हमने आर लगाया है और एक सी लगाया है, और फिर ये हमारा आर और सी ये पैरेलल में है। ये दो सीरीज में है और ये दो पैरेलल में है। तो टोटल यहाँ पर हमारे 2 रजिस्टर और 2 कैपेसिटर यूज हो रहे हैं, और यहाँ पर हम 20 किलो ओम का रजिस्टर यूज कर रहे हैं। दोनों हमारे रजिस्टर 20 किलो ओम के हैं और दोनों कैपेसिटर जो हैं 0.001 माइक्रोफैरड के हैं। दोस्तों, ये हमारा इस सर्किट का इनपुट है। इसको हम साइन वेव अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर साइन वेव जिसका हमारा एम्पलीट्यूड होगा 2 वोल्ट, पीक टू पीक हमारा 2 वोल्ट होगा। और दोस्तों, इसका आउटपुट हम मेजर करेंगे। दोस्तों, ये हमारा इस टाइप से आइडियल इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो किस इस तरह होती है बैंड पास फिल्टर की। ये सिर्फ एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी को ही पास करता है और बाकी लोअर फ्रिक्वेंसी और उससे अपर फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी को ये अटेन्यूएट कर देता है। हमने पिछले वीडियो में हाई पास और लो पास फिल्टर के बारे में डिस्कस किया था। और दोस्तों, ये बैंड पास फिल्टर का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी है जिसको हम FC या F0 से डिनोट करते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पर इस फ्रिक्वेंसी पर इसका जो गेन है वो मैक्सिमम होगा। तो दोस्तों, जो बैंड पास फिल्टर होता है इसमें क्या होता है कि जो इसका गेन है वो सेंटर फ्रिक्वेंसी के बाद दोनों साइड सेंटर फ्रिक्वेंसी के दोनों तरफ तो इसका गेन है वो कम हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेंटर फ्रिक्वेंसी है इसकी, तो यहाँ पर गेन जो है मैक्सिमम है, और उसके बाद दोनों साइड में देखिए गेन डिक्रीज होने लगता है। AM/√2 पर जो वोल्टेज होगा यहाँ पर उस पर हम F1 और F2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी AM/√2 पर ये हमारा F1 है और ये दूसरी साइड में ये F2 है। तो इसीलिए इसको हम लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और इसको अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। दोस्तों, जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर वोल्टेज गेन जो है वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पर ये मैक्सिमम है और इसके दोनों साइड में ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर ये डाउन हो रहा है। तो दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला है फ्रिक्वेंसी रिस्पांस का, इसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी को मेजर करने का, वो ये है FC = 1/2πRC। तो दोस्तों, ये हो गया। और इस जो 20 किलो ओम और 0.001 की जो वैल्यू हम यूज करने के बाद इसकी जो थ्योरेटिकली वैल्यू आ रही है 7.95 किलोहर्ट्ज़, ये थ्योरेटिकल है। और दोस्तों, गेन का फॉर्मूला होता है जो आउटपुट बाई इनपुट होती है, आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसका फार्मूला गेन कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी भी मेजर करेंगे। दोस्तों, अब हम कंपोनेंट को ब्रेडबोर्ड पर लगाकर असेंबल करेंगे और उसके बाद हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी कैसे चेंज होती है और फ्रिक्वेंसी रिस्पांस देखेंगे। फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एक ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा और 2 रजिस्टर 20 किलो ओम के और 2 कैपेसिटर 0.001 माइक्रोफैरड के चाहिए होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम रजिस्टर को लगा रहे हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक 20 किलो ओम का रजिस्टर लगा दिया है और हम इसके बाद एक सीरीज़ में एक कैपेसिटर भी हम लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और इसके बाद मैंने एक यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगा दिया है। ये कनेक्शन कुछ इस तरह से हो गया है, ये हमारा कनेक्शन हो गया। उसके बाद हम एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर को हम पैरेलल में लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमने ये एक तीसरा रजिस्टर 20 किलो ओम का ही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो सर्किट है ये हमारा लो पास और हाई पास फिल्टर का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद ये हमने एक तीसरा जो हमारा दूसरा कैपेसिटर है इसको भी हमने लगा दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो ये सर्किट यहाँ पर बना हुआ है, यही सर्किट हमारा ये रेडी हो गया। और ये देखिए, ये असेंबल हो गया। ये हमारा R है, तो ये वाला R है। इसके बाद ये एक C सीरीज में है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा जो है ये सीरीज में है, ये हमारा सीरीज में हो गया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर ये हमारा R और C ये पैरेलल में है। तो ये दोनों हमारे आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा ये R और C ये पैरेलल में आ गए हैं। और इसके बाद हम इसको यहाँ पर सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो ये दोस्तों हम साइन वेव अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा जो है सिग्नल जनरेटर का आउटपुट है, हमने इसको ग्राउंड कर दिया है और उसके बाद इसको हमने यहाँ पर इस पर अप्लाई कर दिया। इसके बाद इनपुट पर ही हम चैनल 1 जो ऑसिलोस्कोप का जो हमारे पास डुअल चैनल ऑसिलोस्कोप है उसका चैनल 1 हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने आउटपुट को ये जो हमारा ये वाला कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है या ये वाला कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस हम कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो हमारा
ये वाला है, इसके क्रॉस हमने लगा दिया है दोस्तों। इस तरह से हमने आउटपुट को यहाँ पर कनेक्ट। तो दोस्तों ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा आरसी बैंड पास फिल्टर का वेव फॉर्म जो है मैं दिख रहा है, आउटपुट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो एक हमारी येलो कलर की वेव फॉर्म है, ये वाली, ये हमारी इनपुट सिग्नल है, और जो ग्रीन वाली वेव फॉर्म है ये साइन वेव, ये हमारा आउटपुट है। यहाँ पर हमने दोस्तों अब क्या करते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी हमारा एक नॉर्मल मोड है या बाई टी मोड जिसे बोलते हैं। अब हम एक्स वाई मोड में इसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये एक्स वाई मोड आ गया है और यहाँ पर हमें ये इलिप्टिकल शेप दिखाई पड़ रहा है। तो इलिप्टिकल शेप हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमारा इनपुट और आउटपुट में कुछ फेज डिफरेंस है, जो कि हमने आपको भी बाई टी मोड में भी हमने दिखाया था। देखिए ये यहाँ पर ये फेज डिफरेंस आ रहा है। अगर फेज डिफरेंस नहीं होगा तो दोनों वेव फॉर्म एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो ये फेज डिफरेंस हमें दिख रहा है, तो ये फेज डिफरेंस है। इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, हम इसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं इसका फेज डिफरेंस कम हो रहा है और ये धीरे धीरे एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट करती है कि जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट के साथ फेज में है, यहाँ पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, और यही हमारी सेंटर फ्रीक्वेंसी है। तो दोस्तों इसको हम नोट कर लेंगे सेंटर फ्रीक्वेंसी को, और यहीं पर हम गेन निकालेंगे। सेंटर फ्रीक्वेंसी पे ही हमारा गेन जो है वो मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है 640 मिलीवोल्ट और इनपुट हमारा 2 वोल्ट है। तो यहाँ पर हम इसको नोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो 640 मिलीवोल्ट है और हमारा इनपुट वोल्ट है 2 वोल्ट। तो दोस्तों इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा, ये आएगा दोस्तों हमारा 0.32। ये 0.32 आ गया, ये हमारा 0.32 ये क्या हो गया, हमारा गेन हो गया, ये हमारा गेन हो गया। तो दोस्तों इसका थ्योरेटिकली गेन 0.33 आता है, आएगा। तो दोस्तों अभी ये हमारा गेन हो गया और देखिए मैक्सिमम गेन मिल रहा है। इसके बाद हम किसी भी साइड फ्रिक्वेंसी को घटाते या बढ़ाते हैं तो इसका गेन कम हो जाएगा और वेव जो फॉर्म है वो हमारी इलिप्टिकल आ जाएगी। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे, ये देखिए। अब हम अगर इसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इसकी जो अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो देख रहे हैं आप ये वेव फॉर्म फिर से हमारा जो है इलिप्टिकल हो गया है। इसका मतलब इसमें कुछ फेज डिफरेंस हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तब भी ये इलिप्टिकल आ रहा है। और आपको यहाँ पर इस वोल्टेज को देखना होगा कि जैसे ही अभी ये हमारा 640 के आसपास है, जब हम इसको कम करेंगे तो फिर से ये चेंज हो जाएगा, ये कम होने लगा, देख रही है ना, क्योंकि आउटपुट कम होगा तो हमारा ये गेन भी कम होगा। तो इस तरह से आउटपुट हमारा कम हो रहा है। ऐसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो भी हमारा आउटपुट कम होता है। ये देखिए कम हो गया ना हमारा, तो ये आउट ऑफ फेज है। अभी हम इसको एक नॉर्मल एक्स वाई मोड में, बाई टी मोड में हम दिखा रहे हैं ये कैसे आएगा। ये देखिए अब मैं इसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ तो देखिए ये फेज डिफरेंस आ रहा और ग्रीन वाली वेव फॉर्म का वोल्टेज भी कम हो रहा है। ये देखिए ये कम हो रहा है। तो इस तरह से इसकी हम ये लो फ्रिक्वेंसी पे भी सिग्नल को अटेन्यूएट कर रहा है और हाई फ्रिक्वेंसी पर भी सिग्नल को अटेन्यूएट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ। देखिए ये इसका जो ग्रीन वाली वेव फॉर्म है, आप देख सकते हैं इसका लेवल कम हो रहा है, मीन्स इसका वोल्टेज कम हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कम हो रहा है बराबर। देखिए इस तरह से ये कम हो गया, यहाँ पर हमारा 100 के आसपास आ गया है, ये देखिए 100 से भी कम हो गया है। तो इस तरह से ये हमारा बैंड पास फिल्टर वर्क करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसकी हम F1 F2 को कैसे देखते हैं ये भी हम आपको भी बता रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों हम AM/√2 कर रहे हैं तो इसका 0.32/√2 इसका वैल्यू आएगा 0.22। दोस्तों ये हमारा आ गया। अब इसके बाद हम आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेंगे। VO = 2 × 0.22। तो दोस्तों आएगा हमारा 0.88 वोल्ट। दोस्तों जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, हमें अगर 0.88 वोल्ट सेट करेंगे तो उससे हम F1 और F2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे DSO में कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। 2 × 22 को हम जब इसको ये आएगा हमारा 0.44 वोल्ट। दोस्तों ये हमारा 0.44 आ गया है। तो अब इसको हम DSO में इसको सेट करेंगे 0.22 जो आउटपुट वोल्टेज है, तो और उससे वही हमारी उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं F1 और F2 फ्रिक्वेंसी को।
तो फ्रेंड्स अब हम फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं और हम सेट करेंगे यहाँ पर 0.44। ये देखिए ये हमारा 0.45 के आसपास हो गया है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं ना 2.5 किलोहर्ट्ज़, ये हमारी होगी F1। ये हमारा हो गया लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 इक्वल टू 2.5 किलोहर्ट्ज़। अब दोस्तों इसके बाद हम F2 निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे और दोबारा से 0.45 के आसपास इसको हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जहाँ पर 0.45 हो जाएगा वहीं पर हम इसको रोक देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये 0.45 हो गया है और ये फ्रीक्वेंसी आई 27 किलोहर्ट्ज़। तो दोस्तों ये हमारा हो गया 27 किलोहर्ट्ज़। तो दोस्तों इस तरह से हम इसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।